गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आगे हम लोग देख रहे थे पेज नंबर 103 कि हमारे नीलकंठ को क्या प्यारा लगता था, उसका स्वभाव कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि वसंत में जब आम के वृक्ष पर सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे। वसंत के समय आम के समय मंजरी, जो आम आने के पहले जो उसमें फूल लगते हैं उसको कहते हैं मंजर, बहुत सुगंधित, एकदम इतनी अच्छी सुगंध कि शायद आप लोग गए होंगे तो पता होगा, मद मस्त हो जाते हैं लोग। और उसी समय कोयल भी मस्त होकर गाती है। ये क्या करते हैं, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था। अशोक के पत्ते जो नए नए निकलते थे, तो नए जो पत्ते निकलते ना फर्स्ट में वो बहुत रेडिश होता था, लाल एकदम छाया हुआ, जैसे लगता है लाल कवर लग गया हो। तब जाली घर में वो इतना अस्थिर होता, जाली घर मैंने दीदी जो रखे थी महादेव, एकदम बेचैन, क्यों, जल्दी खोलो मैं वहां जाऊंगा घूमने। उस आम के पेड़ पर बेचैन हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। बोला दीदी मुझे बाहर निकालो, थोड़ा वॉक करके आते हैं, सैर करके आते हैं ऐसे बगीचे में। और जब तक महादेवी वर्मा उसे बाहर नहीं निकालती थी तब तक उछल कूद मचाते रहता था भीतर में। महादेवी समझ जाती थी कि इसको पार्क जाना है, ये पार्क अच्छा नहीं लगता है, खोल देती थी। और नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। सभी जानते हैं मोर जो है वर्षा ऋतु का प्रिय है। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते। सजल मतलब बारिश आएगी तो बारिश की ठंडी ठंडी जो हवा आती है, उस एहसास से जो है मोर समझ जाता है अब तो फिर पौ बारह। और तब उनकी मंद केका की गूंज, यानी मोर की पुकार, मोरनी की पुकार, अनुगूंज यानी आवाज गई और फिर रिफ्लेक्ट होकर के आई, इतनी सुंदर लगती है आवाज, तीव्र से तीव्रतर होती आती है। मतलब धीरे 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 आवाज तेज होती चली जाती है, मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती है। माने ऐसी तेज हो रही आवाज, इतनी ऊंची इतनी ऊंची इतनी ऊंची इतनी ऊंची, क्यों कि बूंद ऊपर से नीचे आएगी तो उसके वेलकम के लिए सीढ़ी बना रहे हैं आवाज के थ्रू, यानी बारिश होने वाली है इसकी सूचना सब जगह फैला रही है अपनी केका गूंज से। कितना सुंदर वर्णन। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता, यानी मेघ का जो गर्जन होता उसमें भी एक ताल, टाइमिंग को ढूंढ करके उस पर जो है ये दोनों नृत्य करते थे। क्योंकि इसके लिए कोई वो क्या बोले उसको, रविशंकर या बप्पी लहरी का म्यूजिशियन तो नहीं आएगा, आर डी बर्मन का। इसके लिए म्यूजिककार कौन है, हमारा मेघ। उधर से म्यूजिक देता है और इधर से मोर मोरनी नीलकंठ और राधा उसी म्यूजिक पर नृत्य करते। सोपान मतलब सीढ़ी पंक्ति, मतलब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। मेघ के गर्जन के ताल पर उसके तन्मय, तन्मय मतलब मन लगा करके, मन लगा करके एकदम तन्मय। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली उतनी जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता। अभी भी कहा, जो गीत गाते होते देखोगे जब फास्ट म्यूजिक बजेगा तो गीत भी फास्ट गाया जाता है। क्यों, उसमें टाइमिंग कम होती है, 4 ताल 8 ताल 12 ताल 16 ताल, तो जितना अधिक फास्ट ताल उसी के आधार पर नृत्य फास्ट। कौन समझाया, ये अंतर ज्ञान है। तो ये करो उतना ही और दूसरी तरफ उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर, यानी मोर फास्ट और ये स्लो। देखो दोनों का कॉम्बिनेशन। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख, दाहिने पंजे पर दाहिना पंख यानी पैर से इस तरह से सटा करके इस तरह से घूमना और फिर इस तरह से घूमना,
जैसे लगता है कि इसके गुरु कौन रहे होंगे पता नहीं। हम लोग नहीं करते कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो मोरनी को देखिए, तो वही कह रहे हैं कि कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को, हल्की बारिश हो रही है तो पंख फैलाए तो बूंद टपक रहा है, तो उसको क्या करती, चोंच से पीकर गीलापन दूर करते, पंखों का गीलापन, यानी पंख भीग गया तो उससे जो बारिश की बूंदें टपक टपक कर नीचे गिर रही है, तो नीचे नहीं गिरने दे, उसे अपनी चोंच से पी ले रहा है, और पंख सूख गया, ऊपर भी है तो इस तरह से पी लिया। एक दूसरे का सपोर्ट, जैसे हम लोग स्नान करके आते हैं, बचपन में याद होगा कि मम्मी लोग कैसे तौल से सुखाती है बॉडी को, तो राधा के पास तो भाई टॉवेल है नहीं, अपनी चोंच से उस जल की बूंदों को पी करके उसके पंख को सुखा रही है। कितना मार्मिक, कितना सुंदर, कितना हृदय स्पर्शी, ये वही समझ सकता है जिसके पास हृदय हो। बोले सर मेरे पास भी है, बोले ये तो बैटरी वाली है, धड़कता, इसमें फीलिंग्स नहीं। जिसमें फीलिंग्स है वही हृदय है, और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सहृदयी, और ऐसा व्यक्ति ही साहित्य की भाषा को समझ सकता है, उसके अनुभव को अनुभव कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। क्योंकि महादेवी स्वयं बहुत बड़ी साहित्यकारा थी, इसलिए समझ पा रही है। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। मतलब भविष्य में आने वाली अप्रिय घटना का संकेत। अभी देखो कितना सुंदर लग रहा है, मोर, नीलकंठ का नृत्य, राधा का सहयोग, मेघ की गर्जना, बिजली है ना की चकाचौंध, और उसमें सुर और ताल से गाना, इतने सुंदर दोनों के प्रेम भरे वातावरण में अचानक एक घटना घटती है, नहीं बल्कि दुर्घटना हो जाती है। यह भी एक बहुत करुण दृश्य है, करुण कथा है। आगे देखिए। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा, और बड़े मियाँ ने पहले के सामान जो है, एक मिनट, कहाँ चला गया, हाँ, और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। एक दिन जो है महादेवी को बाहर निकलना पड़ा, और रास्ते में चूंकि बड़े मियाँ का दुकान पड़ता था, इसलिए वहां बड़े मियाँ रुका कि गुरुजी थोड़ी देर रुकिए। क्यों? कि बड़े मियाँ जो है जानता था कि वह जो है क्या करने, कि दीदी किसी को भी जो है दुख में नहीं देख सकती थी। तो वही करी, एक दिन मुझे किसी कार से नखास कोने से निकला। नखास कोना किसको कहते हैं? पशु पक्षियों के बाजार को, जहां इसका मार्केटिंग लगता है ना, जहां पशु पक्षी बेचे जाते हैं, उस मार्केट को कहते हैं नखास कोना। मैंने उसी रास्ते से, तो बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। दीदी दीदी, गुरुजी गुरुजी, रोक लिया। और इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी, विरल मतलब पतली दाढ़ी, और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को, बूढ़े थे तो दाढ़ी पतली हो जाती है ना, चूल झड़ जाता है, और बूढ़े व्यक्ति जो क्या करते हैं, कुछ चश्मा जो है डोरी वाला पहनते हैं, इस तरह से ये वाले लगा लेते हैं ना, ताकि गिरे नहीं, इस तरह से। तुम लोग को समझाने के लिए सब रखना पड़ता है ना। तो इस बार जो है गुरुजी, महादेव सोचे कि इसका पिंजरा पर नहीं देखेंगे, क्योंकि पिंजरा देखने से महादेव को बहुत कष्ट होता है। तो सफेद डोरे से कान, ऐनक को अपने ध्यान का केंद्र बनाना। महादेवी अब उसी को देख रही है, बड़े मियाँ को, कि बोलना क्या चाह रही, इधर उधर नहीं देखेगी। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, अब इधर उधर तो नहीं देखेगी, उसके पैर के पास ही एक मोरनी का बच्चा था। उस पर नजर पड़ गई। उसे अनदेखा करना कठिन था, क्योंकि पहले कहा कि महादेवी को किसी का कष्ट देखा नहीं जाता। अचानक नजर पड़ गई, अब उसके कष्ट पर दीदी का ध्यान चला गया।
मोरनी राधा के समान ही थी, राधा की तरह मोरनी थी, उसी के एज की। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां, यहां मूंज का मतलब होगा रस्सी, उसे रस्सी से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी, है ना। वह खड़ी नहीं हो सकती, मतलब उसको पैर जो टूटा हुआ था और इसलिए उसको बांध करके रखा था कि भाग न जाए। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी, फिर बड़े मियाँ बकने लगे। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल रखा है, बोला देखिए इसको कैसे कर दिया है, किस तरह से पकड़ा, इसका पैर टूट गया। अब पता नहीं पैर कैसे टूटा, लेकिन वो ब्लेम किसको कर रहा है, जो पकड़ के लाया है। क्यों कर रहा है, इसीलिए कर रहा है कि बड़े मियाँ जानता है कि महादेवी किसी के कष्ट को नहीं सहन कर सकती है, अगर इसके कष्ट का बखान करेंगे तो महादेवी से खरीद लेगी, दूसरा तो खरीदेगा नहीं। कौन खरीदेगा लंगड़ी मोरनी को, लंगड़ी मोरनी को कौन खरीदेगा, इसलिए वो कष्ट का बखान कर रहा है, अब ब्लेम कर रहा है चिड़ीमार को, है ना। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है, आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, बोला आप नहीं आती तो उसको देता, बोले नहीं लेंगे ऐसे, लंगड़ी मोरनी को कौन खरीदेगा जी, मैं नहीं लेता। वो तो आप आ गई तो मैं बोल रहा हूं आपको, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं, कितना चालाक है। लेकिन गुरुजी मैं आपको कैसे बोलूं कि इस लंगड़ी मोरनी को आप खरीद लीजिए, ये बिजनेस की पॉलिसी है, आप लोगों से चलते हो। मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मेरा नाम विनोद है, नेवर। तो चिड़ीमार बड़े मियाँ था, वो जानता था कि दीदी तो लेगी ही लेगी, फिर ही बोला मैं कैसे बोलूं कि आप ले लीजिए, ये तो लंगड़ी है, लंगड़ी मोरनी कोई लेगा क्या, इससे और ज्यादा दर्द महादेवी को होगा, और वो तो लेना ही है। फिर क्या हुआ देखिए, पर आपसे भी याद हमारी मोर ले जाने को कैसे कहूं, सारांश यानी कंक्लूजन यह था कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई। बोला लो ले ली, क्यों कि महादेवी का मकसद पैसे देखना नहीं, उसके कष्ट को देखना, वो नहीं देख पाती, ले ली और गाड़ी में रख ली, लेकर चली आई। और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना, अब जो स्टडी रूम थी, फिर वहां उसका इलाज करने, पैर जो टूटा हुआ था, फिर उसको उसके ट्रीटमेंट में लगी, मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छे हो गई। महीने भर में महादेवी अपनी सेवा से, ट्रीटमेंट से उसको अच्छा कर दी। अब देखिए एहसान का बदला क्या मिलता है। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, मतलब टेढ़ी रह गई, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई, मन ये रहता है ना इस तरह से, ये इस तरह से हो गया, उंगलियां टूट गई थी तो टेढ़ा वो कैसे कर करेंगे, लेकिन इसी पर वह अब चलने लगी। पहले तो चलने के लायक नहीं थी, चलने लगी, डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया, ठीक हो गया तो उसको जाली घर में पहुंचा दिया गया समूह के साथ। एक बात याद रखना, जो व्यक्ति बुरा होगा उसको घी दूध में नहला दो, बैकुंठ धाम पहुंचा दो, वह बुरा ही रहेगा। कौवा को कितना ही साबुन लगा दो, शैम्पू लगा दो, त्रिवेणी की धार में स्नान करा दो, कोयल कभी नहीं बन सकता। उसी तरह व्यक्ति का स्वभाव जो है कभी बदल नहीं सकता, और कुछ ऐसे पशु पक्षी भी हैं जिसका स्वभाव कभी नहीं बदल सकता, वही कह रहा है। और नाम रखा गया कुब्जा, कुब्जा का नाम आता है वहां रामायण में, जिसकी पीठ, कुब्जा मतलब जो थोड़ा सा हैंडीकैप टाइप ऑफ हो, नाम के अनुरूप और स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित है। रामायण में कुब्जा जो है दूसरे को कष्ट देने वाले के रूप में उसका चरित्र आता है, शिकायत करना, दूसरे की निंदा करना, क्योंकि जब तक वो निंदा करेगा नहीं, जब तक तो किसी दूसरे को कष्ट नहीं देगा, पेट का भात हजम नहीं होगा। और यह भी मोरनी जो बाद में लाई, महादेवी वैसे स्वभाव की निकली।
अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, दोनों साथ में बहुत सुंदर प्रेम था रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखने मारने दौड़ती। अब दोनों को मोरनी को, नीलकंठ राधा को साथ देखती तो कुब्जा दौड़ती उसको मारने के लिए। क्यों? कुब्जा बोलती थी, मैंने मुंह से नहीं बोलती थी, बिहेव से, कि राधा को छोड़ो, राधा को डिवोर्स दो, मेरे साथ विवाह करो। देखो उसका स्वभाव क्या, उसके व्यवहार से ही पता चलता है, लास्ट में क्लियर भी हो जाता है। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, कलगी नोच डाली, उसकी पंख नोच डाले। कठिनाई आती कि नीलकंठ उससे दूर भागता। नीलकंठ बेचारा सीधा साधा, वो भाग जाता था दूर, और वह उसके साथ रहना चाहती थी। आगे ने बात कि राधा को डिवोर्स दो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ विवाह करो, मैं तुम्हारे साथ रहूं। ऐसे लोग समाज में भी हैं, बहुत हैं। बोले तुम उसको छोड़ दो, मेरी ही पूजा करो, मैं कितना महान, मेरे साथ रहो। ऐसे है कुब्जा वाली स्वभाव की। आपके घर परिवार में भी 2-3 हो सकता है, 1-2। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, दोस्ती नहीं। क्यों? मैं महान। ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी, किसी को पटकने नहीं देती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी, कहीं कुब्जा करके इसको तोड़ ना दे। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया, और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। मैंने पहले ही कहा, ऐसा पक्षी, ऐसा पशु और ऐसा व्यक्ति भी जब तक किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएगा, उसको रात में नींद नहीं आएगी, पेट का खाना हजम नहीं होगा। यहां वह भी मनुष्य के स्वभाव की ओर भी संकेत है कि ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में भी हैं, हमारे परिवार में भी हैं। 1-2 चैन नहीं मिलेगा। इसका अपोजिट व्यक्ति है वह है कि जो जब तक किसी की भलाई नहीं करेगा, उसको चैन नहीं मिलेगा। चित्रा दिए। अब क्या होता है आगे, अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।